मध्य प्रदेश का, सबसे पहले मध्य प्रदेश का वोट शेयर परसेंटेज। अभिषेक, वी आर कमिंग अप विद इट। मध्य प्रदेश का वोट शेयर परसेंटेज हम शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। आप देखिए, अगर टोटल बीजेपी का 43.4 यानी 43.4% वोट शेयर, कांग्रेस का 41.7 यानी 41.7 और अदर्स 14.9, अदर्स 14.9 है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी का 43.4, आईएनसी कांग्रेस का 41.7 यानी कुछ मोटा मोटा 2% का फर्क है, और अदर्स 14.9। तो ये तो वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश का अभिषेक, ये वोट परसेंटेज है। और अगर मैं इसको रीजन वाइज डिवाइड करूं मनोज जी, तो इसमें चंबल में बीजेपी 41.4, महाकौशल में 43.1, मालवा ट्राइबल में 43.3, मालवा उत्तर में 48.4, विंध्या में 39.7। आप देखिए, कांग्रेस टक्कर दे रही है, लेकिन टोटल में 2% का फर्क दिखा रहा है। पिछले 2018 मनोज सिंह 2018 का आपके नंबर्स है मनोज जी, हम बताइए। 2018 के आदि आप पोल नेचर देखेंगे तो कांग्रेस को वहां वोट ज्यादा मिली थी, बीजेपी के लेकिन वोट शेयर तो बराबर ही दिख रहा है। नहीं, बीजेपी को 18 में 41.5 था, अभी आप 41.7 दे रहे हैं। हाँ, तो सीट कम मिली थी, उसको वोट ज्यादा मिली थी, वोट से परसेंटेज कम आया था, क्योंकि वहां पे 2 सीटें थी। आप जो पोल होता है ना, उसमें कितने पोल पड़े, तो 15, वो सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद भी क्या हुआ कि बीजेपी हार गई, कांग्रेस से पीछे रह गई थी। इस बार 2.5% का वोट का गेन हो रहा है। ये वोट गेन क्यों हो रहा है? वहां पे आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं का हर बार की तरह मध्य प्रदेश की बता देते हैं एक बार, क्योंकि वोट परसेंटेज के बाद जो सीटें आपके स्क्रीन पर है, ये मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की सीटें हैं, जो कि मैटराइज दे दी है। 118 से 130 बीजेपी के खाते में, 97 से 107 यानी 97 से 107 कांग्रेस के खाते में, और तकरीबन 2 सीटें अन्य को जाती दिख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर देख लीजिए, बीजेपी के खाते में 118, 130, ये 18.5 साल की सरकार के बाद सरकार बनती बीजेपी एक बार फिर दिख रही है पोल में, और कांग्रेस के लिए 97 से 107, यानी कि मध्य प्रदेश में 18.5 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बाद एक बार फिर क्या रिपीट कर रही है बीजेपी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या देख रहे हैं? सही आंकड़ा ये तो 3 तारीख को मैं कहूंगा ना, सरकार बन रही है, एकदम बन रही है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहां गई फिर? एंटी इनकम्बेंसी किस चीज को करे? मैंने क्या बोला कि एक पॉलिसी को ले आना और उसको इंप्लीमेंट करा देना। शिवराज सिंह चौहान ने 4 महीने में अपनी पॉलिसी, जो लाडली बहना योजना थी, उसको उन्होंने कर दिया। लाडली बहना भी एक उनकी योजना थी, जिसमें 6.5 लाख लोगों को, बच्चियों को, जो बचपन से लेकर पढ़ाई तक की थी, उसमें से 1.5 लाख बच्चियां ऐसी हैं जो इस बार पहली बार वोट देने। आंकड़ों की बताइए, वो एनालिसिस अभी करेंगे। एक मिनट, आंकड़ों की बताइए। 2% का फर्क है आपके हिसाब से, और करीब 15 सीट का बीजेपी को एज है। 15 से 20 सीट, ठीक है, लोअर और हायर एंड ले लेते। आपको लगता है कि 2-2.5% के फर्क से इतना फर्क सीट में पड़ेगा? ये तो ज्यादा है। मैं तो 1% वोट पे भी होता है। आप मार्जिनल सीट कितना छोड़कर जा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वोट परसेंटेज हमेशा तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं, मतलब नहीं। मैंने क्या बोला कि विधायकों के प्रति थी, लोगों को लगा कि मामा, आप लोग अभी चर्चा में आ रहा था कि भाई लोग, मामा ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, ये मामा का एक गेम प्लान भी हो सकता है। आप ये सोचिए कि लोगों को सिंपैथी को लेकर आना है, उनको जज करना है कि हम, भाई तुम बोलो कि हम क्या कर रहे हैं। वो उन बच्चियों को परखने की कोशिश की, उन महिलाओं को परखने की कोशिश किया था, और उसमें वो सफल हुए थे। नहीं, बट अगर मैं आपके इस बार मैं रीजन वाइज जा रहा हूं, आप जरा देखिए अभिषेक, बिल्कुल मतलब आफ्टर दिस प्रेम जी, होल्ड ऑन बिकॉज वी रियली नीड टू एनालाइज इट्स रीजन वाइज। यू सी, चंबल में बीजेपी 18, कांग्रेस 16, महाकौशल में बीजेपी 25, कांग्रेस 22, यानी टक्कर है। मालवा ट्राइबल में बीजेपी 12, कांग्रेस 16, कांग्रेस को बढ़ाते। ये जो मालवा उत्तर है, जिसमें टोटल 63 सीटें हैं, उसमें बीजेपी 40 ले जा रही है। यही एक रीजन है, यही रीजन है। मालवा उत्तर जनता को यह पता होना चाहिए, मालवा उत्तर में टोटल 63 सीटें आती हैं मध्य प्रदेश में, और मनोज जी का जो मैट्राइज सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो बीजेपी को 40 दे रहा है और कांग्रेस 23, यहां पे 17 सीटों की बढ़त है अभिषेक। सो दिस इज द रीजन विनय सिंह वेयर द बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान इज टेकिंग इट अवे फ्रॉम कमलनाथ, क्योंकि विंध्या में फिर 56 में से 39 बीजेपी, 27 कांग्रेस, यानी कहीं भी जा सकता है। बट ये जो मालवा उत्तर का, इट इज इन दिस रीजन वेयर शिवराज सिंह चौहान
is literally snatching it away from कमलनाथ। और ये दिखा रहे हैं कि विंध्या में तो बीजेपी कम जा रही है। हाँ, विंध्या में बीजेपी कम है। और मालवा उत्तर में बीजेपी की पकड़ हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। वहां पिछली बार भी उन्होंने अच्छा गेन किया था, इस बार भी वो गेन दिख रहा है। इस बार ने जो उनके संघ और संगठन के लोग थे जो काम कर रहे थे, 48 ऐसी सीटें थी जिसपे 5 बजे के पोल, 6 बजे पोल के बाद भी 7:30 बजे तक पोल हुए हैं। 12 ऐसे विधानसभा थे जहां पे रात को 9 बजे तक पोल हुए हैं, और वो पोल देने वाली कौन थी? महिलाएं थी। अब ये आप आकलन लगाइए कि ये महिलाएं किस लिए वोट देने आई हैं? आपको लग रहा है कि महिला फैक्टर इज द बिगेस्ट फैक्टर इन शिवराज सिंह चौहान नंबर? बीजेपी टारगेट। प्रेम कुमार जी कुछ आपसे कह रहे हैं। हाँ, बोलिए प्रेम। तो मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ, बोलिए। देखिए 1.7% का डिफरेंस अभी वोट शेयर में दिख रहा है, मोटा है बीजेपी के फेवर में, और पिछली दफा 0.8% का फर्क था दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन सीटों का अंतर था। इसका कारण क्या होता है कि बीजेपी जो सिटी वाली सीटें होती हैं, शहर वाली सीटें होती हैं, वहां बहुत बम्पर नंबर से वो जीतती हैं। तो वोट्स तो बीजेपी के ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन सीट्स में वो कन्वर्ट नहीं होते या ओवरऑल सीट्स कम हो जाते हैं। इस बार भी इसके बाद 0.8 था, तब कांग्रेस के पास 114 प्रेम जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन वो बड़े चेहरे भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये संभावित विजेता हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर की शिवराज सिंह जो है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से थोड़ी देर पहले यहां पर कह रहे थे कि कोई काट उनकी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो वो भी अपनी सीट जो दिखाई दे रही है जीतते हुए नजर आ रहे हैं दिमनी से। बिल्कुल। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, उन्हें भी उतारा था केंद्र से इस चुनाव में। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से लड़ रहे हैं, संभावित विजेता उस सीट से कैलाश विजयवर्गीय को आपको दिखा रहे हैं। वहीं जो ये बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्हें इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतारा। भगत सिंह गुलस्ते जीत रहे हैं, भगत सिंह गुलस्ते जीत रहे हैं। हाँ, जीतेंगे। नहीं, देखिए क्या है कि इन लोगों का जितने पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं भगत सिंह गुलस्ते जीत रहे हैं, एकदम जीतेंगे। एकदम जीत। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो बहुत हालत खराब थी। नहीं, मैं क्या बोला कि 7 में से 3 बहुत इजी वे में निकल रहे हैं। कौन? जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नरेंद्र तोमर जी का आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बहुत सारे स्टिंग आए, सब आए। प्रहलाद पटेल जी के बार वो अपने जीत रहे हैं, 2 सीटों और जिता कर ले आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल का मैं मान सकता हूँ, लेकिन बाकियों का सब क्या किया? क्या एक वो सीटें दी गई थी जहां पे कभी भी बीजेपी के लिए बहुत संभावनाएं नहीं रहती थी। जो इंदौर की सीट दी गई है कैलाश विजयवर्गीय जी का, वो जीते तो जीते। मनोज जी अभी हम ट्राइबल की भी बात कर रहे थे, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा इसीलिए गया था कि आदिवासी वोट्स जो हैं वो दरअसल बिल्कुल वो। और देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव आप सिर्फ लाडली बना की मैं अभी चर्चा किया हूं, चूंकि प्रेम जी बोल देते हैं तो मैं रुक जाता हूं। बोलिए प्रेम। बीजेपी ने पिछले 2018 की बात मैं करता हूं कि पिछले बार हुआ क्या कि वहां पे एक फॉरवर्ड क्लास आंदोलन चला था जिसमें गोली भी चली थी और 2 लोग मारे भी गए थे। एक तरह से माहौल पूरा वो खराब हो गया था वहां का। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर उस समय काम कर रहा था कि ट्राइबलों का एक डिमांड था कि हमारे लिए एक अलग से कानून लेकर आइए, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने नकार दिया था। तीसरा जो फैक्टर था कि तेंदुपत्ता का वो समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करते थे। इस बार क्या किया गया है, आप देखेंगे कहीं भी शिवराज सिंह के अगेंस्ट में कोई आंदोलन होते हुए नहीं दिखा हो। ओपीएस एक मैटर आ रहा है कि ओपीएस मैटर में कितने वो सरकारी अधिकारी कहेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा अंश है। नहीं, लेकिन पूरी बात तो हो जाने दीजिए ना। 7% से सीटों का इतना बड़ा